अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रोहित तुम्हारा और नाहर का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में गई थी? जी आंटी जी, बेकार में वहाँ पहुँच के बहस करने लगी, तमाशा करने लगी। मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए वॉशरूम गई तो वहाँ पर भी मुझसे लड़ने आ गई। मैं तो गुस्से में वहाँ से निकल गई थी और नाहर भी कार लेने निकल गया था। इतने में पता नहीं कब आग लग गई और वो आग में फंस गई और नाहर उसको बचाने के लिए कूद गया आग में। लेकिन आग लगने की वजह मुझे अब तक समझ नहीं आई। लेकिन मैं समझ गई कि आग जरूर रूही ने ही लगाई होगी जानबूझकर, ताकि अपने दर्द के बहाने नाहर की नाराजगी दूर कर सके और फिर से एक बार उसे अपने वक्त पे कर सके। माँ प्लीज, रूही ऐसा क्यों करेगी? उसकी जान को भी तो खतरा था ना। हाँ दादी। पापा जी, ऐसे लोग प्यार में इतने पागल होते हैं ना कि खुद तो डूबते हैं, साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं। जीजू आप क्या बोल रहे हो ये? नहीं रोबिन जी, ऐसा नहीं है। पता नहीं ये रूही चाहती क्या है। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है हम सबसे। आज उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई थी। माँ जी, अगर नाहर को कुछ हो जाता तो? रूही की वजह से मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। उल्टा रूही ने मेरी जान बचाई है। माँ जी, छोटी माँ, वहां जो कुछ भी हुआ एक हादसा था, कोई साजिश नहीं। आपको पता है छोटी माँ, वहां मुझ पर एक लकड़ी का बड़ा जलता हुआ पट्टा गिरने वाला था। वो तो सही टाइम पर रूही ने मुझे पीछे खींच लिया। और मुझे बचाने के चक्कर में खुद जल गई। ये देखिए। आप सबकी नाराजगी ने आप सबकी आंखों पर ऐसे पर्दा डाल रखा है कि आप सब ने रूही की तकलीफ नजरअंदाज की। हाँ नाहर बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सोनी जी और माँ, हमें तो खाटू जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि दोष वोष देना छोड़िए। बस ये सोचिए कि एक बुरी बला आई थी जो टल गई। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। पता नहीं आज एक भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सबके सब? कैसे जाऊंगी? कैब भी बुक कर लेती हूँ। ये सब क्या? आई होप जीजू और रूही बिल्कुल ठीक हो। उसके हिसाब से तो दोनों ठीक है। मेरी बेवकूफ बहन बताती भी नहीं है मुझे। मैं एक बार इसे कॉल करके पूछती हूँ। तो ऑफ आ रहा है। जीजू को ट्राई करती हूँ। जीजू का फोन भी ऑफ आ रहा है। क्या करूँ? दादी को बताती हूँ। हाँ दादी, मुझे ये सूट नहीं पहनना है। बेटा पहन लेना। तुझे पता है जूही के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। अब लड़की का भाई ऐसे साधारण से कपड़ों में जाएगा तो क्या सोचेंगे भला लड़के वाले कि हम ऐसे ही रहते हैं। ले, जूही की खातिर पहन लेना। और सुन, थोड़ा तैयार भी हो जाएगा अच्छे से। हैं? आती हूँ। जल्दी तैयार हो। अरे जूही,
हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ सारी बात, लेकिन बेटा भगवान की दया से दामाद जी और रूही बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों परेशान हो रही खाम खा तुम? हाँ दादी, पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक बार हमें खुद चल के देखना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे तो जरूरी काम है, मैं तो नहीं जा सकती। तुझे अगर जाना है, मिलना है तो जाके मिल ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, अपने दादू को कुछ भी मत बताना, खाम खा परेशान हो जाएंगे बेचारे। चल बाय, ध्यान रखना अपना। दादी को तो रूही की वैसी कोई फिक्र नहीं है, पर अब मैं क्या करूं? जाऊं उससे मिलने या नहीं? देखो पिंकू, नहीं, मलिष्का को कॉल करती हूँ पहले, देखती हूँ। हाँ हेलो बेटा मलिष्का, मैं कह रही थी कि हम लोग तैयार हैं, कहाँ आना है? सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल मिलते हैं। बेटा अगर थोड़ी देर के लिए मिल लेते तो अच्छा लगता। ओके ओके फाइन, मैं ये राजा मार्ग वाले एरिया में हूँ, अगर आप यहाँ आ सकती हैं तो मिल सकते हैं। राजा मार्ग वही पास में जो पानी की टंकी है, वहीं तो रहते हैं हम, उसके पीछे ही। ग्रेट, फिर आपके घर पर ही आके मिलती हूँ मैं। क्या ये मलिष्का कहीं हमारा घर देखकर ही इस रिश्ते के लिए मना ना करते? हेलो हेलो। हाँ हाँ बेटा हाँ, अरे मैं कह रही थी भारी मिल लेते हैं। नहीं, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर पे ही मिल लेते हैं। अब घर आ जाओ बेटा, है ना, मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ हमारा, है ना। वही है हमारा घर। अब क्या करूं? पिंकू को तो कैसे भी फुसला लूंगी, लेकिन प्रतीक के पापा का क्या करूं? सब्जी लेने बाहर गए, अगर उन्हें मलिष्का का पता चल जाएगा तो नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। दादी जी, अब होगा असली खेल शुरू। आप मुझे पिंकू जी की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी ना, अब देखिए कैसे खुद ही आप ढोल नगाड़े बजवाकर मेरा ही गृह प्रवेश करेंगी। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए निशान भी जल्दी चला जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन और क्रीम लिख देता हूँ, आप दिन में 3 बार लगा लीजिएगा। मिसेज रूही, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए किचन के कामों से दूर रहिएगा और उस हाथ से कोई भारी सामान मत उठाइएगा। पर डॉक्टर, मैं दूसरे हाथ से तो काम कर ही सकती हूँ ना। रूही, डॉक्टर ने मना किया ना, नो किचन वर्क, मतलब किचन में कोई काम नहीं। डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ध्यान रखूंगा। मिस्टर नाहर, आप भी सोने से पहले अपने चोट की ड्रेसिंग कर लीजिएगा। हाँ जी। ये मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब लाइए, दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अब नाहर, बेटा अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। छोटी माँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्लीज रूही के लिए भी भिजवाइएगा। नाहर, बेटा रूही की तरह बार बार मैं दूसरे को दुख पहुंचाने में यकीन नहीं रखती, और अभी भी मुझ में इतनी इंसानियत बची है कि रूही की तकलीफ में मैं रूही की फिक्र कर लूं। भिजवाती हूँ रूही के लिए, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। चलो रूही। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।